नमस्कार साथियों। 2021 के एग्ज़ाम के लिए कई अध्याचन आपके सामने आए हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्री परीक्षा का एग्ज़ाम का अध्याचन आया हुआ है। उसके अलावा आरओ एआरओ का अध्याचन आपके सामने आया हुआ है। लेकिन लोगों का कमेंट्स आता है कि सर कैसे तैयारी करें, कब से शुरू करें। तो अगर तैयारी आप कर रहे हो अभी से तो और अच्छी बात है, और पहले से कर रहे हो तो और अच्छी बात है। अब इसके बाद अगर तैयारी करना शुरू करोगे तब आपके लिए समस्याएं शुरू हो जाएंगी, या फिर आपके पहले का जो लड़का तैयारी कर रहा है उसको बीट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, स्लीपिंग मोड में होंगे, सो रहे होंगे, कम पढ़ रहे होंगे कि यार एग्ज़ाम आने तो देख लेंगे। लेकिन समस्या क्या होती है कि अगर आप आज से मान लो पढ़ रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, टारगेट आप जून जुलाई मान के चलो, ठीक है, जून में एग्ज़ाम है, आप टारगेट मान के चलो, आपके पास मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून है, जून में हाफ है, ठीक है। तो 3 महीने का मतलब आपके पास 90 डेज मात्र बचे हैं। अगर 90 डेज मात्र में अगर आपने प्रीलिम्स परीक्षा को पास करने के लिए एफर्ट लगाया तो 19 डेज में आप क्या कर पाओगे? छोटी सी बात सोचिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्री के एग्ज़ाम में जीएस के कोर्स सिलेबस हैं, उसके बाद फिर सीसेट का लोचा अलग से है। वहीं अगर आप आरओ एआरओ का एग्ज़ाम दोगे तो जीएस का सिलेबस सेम आ जाता है, और उसके साथ क्या आ जाता है, यहाँ पर हिंदी आ जाता है, ठीक है। तो अपने आप में ये सारी चीज़ें काफ़ी क्या कहते हैं सोचने वाली है कि अब अगर आप घर पे बैठे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। अगर अभी से आप कंटिन्यू स्टडी नहीं शुरू कर रहे हो तब भी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। जैसे अगर टॉपर्स का व्यू होता है, अगर मैंने जाना समझा, उनसे पूछा तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि दिमाग में मेरे 2021 के एग्ज़ाम के लिए, 18 के एग्ज़ाम के लिए पहले से था, 1 साल पहले से नहीं मुझे क्रैक करना है, लेकिन उसके पहले मैंने तैयारियाँ शुरू कर दी थी। तैयारियाँ शुरू कर देने का मतलब ये नहीं होता कि किताबें ले आके रख लिए उसके बाद पढ़ना बंद कर दिए। किताबें ले आने के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा उन्होंने, 6 घंटे 7 घंटे हर हाल में पढ़ा और अपने आप के सिलेबस को कंप्लीट किया। छोटी सी बात आपको एग्जांपल दूं, अगर आज किसी बुक को उठाते हो, मान लो इतिहास को आज से आपने पढ़ना शुरू किया, ठीक है, जो व्यक्ति आपसे पहले पढ़ रहा है वो इतिहास को जाहिर सी बात है पढ़ चुका होगा। आप एग्ज़ाम तक आते आते फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इस चैप्टर को शायद एक बार पढ़ पाओ, लेकिन जो आपसे पहले पढ़ रहा है इसी चीज़ को वो 2 बार 3 बार पढ़ चुका होगा। तो इतना ब्रिलियंट माइंड नहीं है आपका कि एक बार आप पढ़ के एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओ जाके। कुछ ना कुछ चीज़ें स्वाभाविक है आपकी भूलना, लेकिन वहीं सामने वाला क्या कहते हैं, इसके साथ नोट्स बनाता है, इसको पढ़ता है, जो चीज़ें उसको बार बार आती हैं उसको छोड़ता है, फिर जो नहीं आता फिर उसको पढ़ता है। इस तरह से उसकी रणनीति बनती जाती है और वो एग्ज़ाम को क्रैक करने के करीब आ जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग भी अभी से स्टडी को शुरू कर दो, बाद में मिथक ना रह जाए कि क्या कहते हैं मेरे पास समय का अभाव था, मैंने स्टडी कैसे की, मुझे पढ़ाई कैसे की। क्योंकि जो क्लासेस चल रही हैं वो क्या कहते हैं शॉर्ट के रूप में एक तरह से चल रही है, माइंड मैप के रूप में चल रही है, ताकि आपको समस्या ना हो। हर क्लास में कॉन्सेप्चुअल कहाँ से आएगा, फैक्चुअल कहाँ से आएगा, वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पीसीएस क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, इन सब चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अभी से जाग जाओ और स्टडी को अपने कंटिन्यू रखो। धन्यवाद।